मॉडर्न लाइफ में यदि हम मनुष्यों के आचार विचार व्यवहार उनका बर्ताव धंधा व्यवसाय आदि पर ध्यान देकर देखा जाए तो भैया आपको स्वतः अनुभव होगा कि हम स्वयं अपने साथ दुष्टाचार करके अपने को दुख में डाल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कह लीजिए कि आधुनिक काल में मनुष्य स्वयं ही मित्र है और स्वयं ही अपने आप में शत्रु भी है, क्योंकि सद्व्यवहार उसको आता नहीं और दुर्व्यवहार भरा पड़ा है। मनुष्य को सुख शांति पाने के लिए जो शारीरिक या मानसिक कर्म करने पड़ते हैं उन्हें ही व्यवहार कहा जाता है। अब व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया व्यवहार दो प्रकार के माने गए हैं, एक तो सद्व्यवहार और दूसरा आप जानते हैं दुर्व्यवहार। अब दुर्व्यवहार क्या है और सद्व्यवहार क्या है जान लेते हैं। सद्व्यवहार से हमें यह आशय लगाना चाहिए कि सबकी भलाई में लगे रहना, सदाचार करना, सबको सुख पहुंचाना। तात्पर्य है कि जिस कार्य का अंतिम परिणाम सुख के रूप में प्राप्त हो उस कार्य को हम सद्व्यवहार कहते हैं। और इसके विपरीत जिस कार्य का परिणाम दूसरों को पीड़ा पहुंचाना हो, अत्याचार करना हो, दुष्टाचरण करना हो और अंततः उस कार्य के परिणाम से दुख प्राप्त होता हो तो उसी को हम दुर्व्यवहार कहेंगे। अच्छा, मनुष्य अपने द्वारा होने वाले प्रत्येक व्यवहार का फल सुख शांति के रूप में तो चाहता है, परंतु वह इस बात को सदा भूला रहता है कि सद्व्यवहार का निश्चित सुफल सुख शांति है, जबकि दुर्व्यवहार का निश्चित कुफल दुख और बेचैनी ही है। इस भूल का यह तात्पर्य नहीं कि इसके लिए मनुष्य अनुत्तरदायी है, कतई नहीं। मनुष्य में और निम्न प्राणियों की अपेक्षा बुद्धि और विचार शक्ति की विशिष्टता होती है। वह अपना भला बुरा अच्छी तरह से सोच समझ सकता है, इसलिए अपनी बुद्धि का सदुपयोग या दुरुपयोग करने का उत्तरदायित्व तो मनुष्य पर ही है और किसी पर नहीं है। अच्छा, जान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद अपने को यह कहकर नहीं बचा सकता है कि उसे कानून का ज्ञान नहीं था, कि बचेगा नहीं बचेगा ना, ऐसे ही भैया उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा होने वाले बुरे व्यवहार के दुष्परिणाम से अपने को यह कहकर नहीं बचा पाएगा कि उसने बुद्धि का उपयोग करने में भूल कर दी है। और बड़ी दुखद बात तो यह है कि आज के युग में मनुष्यों के आचार विचार व्यवहार बर्ताव धंधा व्यवसाय आदि पर अगर विचार कीजिए, नजर डालिए तो चाय पान तमाकू बीड़ी सिगरेट आदि मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करता, चटोरापन अत्यधिक मिठाई खटाई चाट आदि उत्तेजित करने वाले पदार्थ जो मन में विकार पैदा करने वाले दूषित पदार्थ जूठन अंडे मांस आदि हिंसामय चीजों का भोजन में प्रयोग करके शरीर और मन को कष्ट देना, पशुओं के साथ अत्याचार करना जैसे उन्हें काटना उनका मांस बेचना खाना आदि, और शराब पीना बनाना बेचना दूध की दवा चाय अन्य पदार्थ जितने भी हैं खाने की चीज़ों में मिलावट कर देना उसका विक्रय करना, सिनेमा के गंदे दृश्य जिनसे कामोत्तेजना को प्रोत्साहन मिले है उसको निर्मित करना बनाना देखना, अश्लील गीत गाना गीत बनाना मुंह से अश्लील शब्दों का उच्चारण इत्यादि। इसके अलावा अधिक तड़क भड़क शान शौकत से रहना, बड़ी कीमत के फैंसेदार भड़कीले वस्त्रों का उपयोग करना, निरंतर भोग विलास में निमग्न रहना, पर स्त्री या परपुरुष को कुदृष्टि से देखना, व्यभिचार करना, ग्राहकों से माल या वस्तुओं के अधिक दाम ऐंठ लेना, दूसरों को धन मुफ्त पचाने का मनोरथ तथा प्रयत्न करना, चोरी करना, झूठ बोलना, न्यायालय आदि में मिथ्यावादी आदि प्रस्तुत करना, असत्य वचन बोलना, धोखा देना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना। कितनी बात कहा जाए जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा बताइए, सब दुर्व्यवहार के ही स्वरूप है कि नहीं है ना?
इन कार्यों में न केवल दूसरों को ही हानि उठानी पड़ती है बल्कि स्वयं को भी हानि उठानी पड़ती है। दूसरों से अधिक दुख सहना पड़ता है हमें। हमारे किए हुए किसी कार्य का परिणाम हमारी शारीरिक या मानसिक पीड़ा हो तो यह कहा जा सकेगा कि हमने अपने ही हाथों अपने पांव में कुल्हाड़ी मारकर अपने को विपत्ति के गड्ढे में ढकेला है कि नहीं। तो भैया अब देखो एक उदाहरण बताऊं। जैसे मान लिया कोई आदमी शराब पीता है। अब वह शराबी अच्छी तरीके से जानता है कि शराब उसके लिए नुकसानदायक है, बड़े बड़े बोतलों पर भी लिखता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन पीता है। शराब पीने से मनुष्य के शरीर और मन पर दूषित प्रभाव पड़ता है, ये भी वो जानता है। पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है, वो जानता है। हृदय और फेफड़े सड़ जाते हैं, मस्तिष्क अपना संतुलन खो बैठता है, फलस्वरूप अनेकों शारीरिक और मानसिक रोग हो जाते हैं। इतना जानकर भी वह अपने दुर्व्यवहार से बाज कहाँ आता है भला। इसलिए क्या यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उक्त शराब पीने वाला जानबूझकर अपनी आपके साथ दुर्व्यवहार करके अपने शरीर और मन को कलेश दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसे ही ये जान लीजिए कि कोई भी चीज चाहे वो अपने शरीर के लिए ही क्यों ना हो, जो हम जान कर करते हैं वह सारी की सारी चीजें भैया दुर्व्यवहार के ही श्रेणी में आती हैं और ये आसुरी संपदा का भी प्रतिनिधि करती हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो किसी के वस्तु का अपहरण करने का विचार रखकर चोरी करता है। चोरी करने के पहले वह जानता है कि मैं कानून के विरुद्ध काम कर रहा हूं और मुझे इसका दंड भी मिल सकता है, फिर भी वह अपने इस विचार का अवहेलना अपने आप कर देता है अपने मन से और धन के थोड़े से धन के लालच में दुर्व्यवहार से होने वाले दुष्परिणाम की ओर से लापरवाह होकर चोरी करने की प्रवृत्ति बना लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है, यानी कि चोरी में सफल भी हो जाता है। हो सकता है कि वह एक बार कानून की दृष्टि से ओझल होकर अपने को बचा भी ले, कानून उस पर हाथ न डाल सके, परंतु वह स्वयं के विचारों से होने वाले दुष्परिणाम से भला अपने आप को बचा पाएगा। जरा मनन करिए। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक विचार की प्रतिक्रिया होती ही है। चोरी करने के विचार निकृष्ट विचार हैं। अब निकृष्ट विचारों की प्रतिक्रिया से मनुष्य के शरीर और मन पर दूषित प्रभाव पड़ता है। चिंता, भय, विषाद, रोग, शोक, निराशा इत्यादि कष्ट पहुंचाने वाला दुर्व्यवचार मनुष्य का पीछा कहाँ छोड़ता है भला। और इस प्रकार मनुष्य निरंतर अस्त व्यस्त तथा अशांत होता रहता है इन्हीं दुर्विचारों की क्रिया के द्वारा। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहने के कारण मनुष्य दिन प्रतिदिन चोरी जैसे व्यसन में अपने आप को ढाल लेता है और इसलिए मनुष्य के अंदर की मनुष्यता मर जाती है। उसकी शारीरिक और मानसिक व्याधियां उसको घेर लेती हैं। अंत में दूसरों के विनाश के विचार अपने ही विनाश के विचारों में परिणत होकर अकाल में ही उसकी मृत्यु के मुख में उसे ढकेल देती है, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो बात बताइए, यदि उसने बुरा बर्ताव किया तो उसके साथ क्या हुआ। तो भैया कुल मिलाकर ये जान लिए, हमें दूसरों के साथ वो बर्ताव कतई नहीं करना चाहिए जिससे शारीरिक और मानसिक हानि पहुंचने पर हमको भी तकलीफ हो और दूसरे को भी हो। क्योंकि जब भी हम कोई कुत्सित विचार मन में लाएंगे तो उससे हमारे मन में दो प्रतिक्रिया एक साथ चलती हैं। एक कहता है इसको होने दो, दूसरा कहता है नहीं इससे पाप होगा। तो अगर हम जो है थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा भगवत भजन में ध्यान करें तो क्या होगा कि हमारे अच्छे विचारों को खुराक मिलेगी, पौष्टिक आहार मिलेगा भक्ति स्वरूप का, और जिससे हमारा जो अच्छा विचार है ना वो बुरे विचारों पर हावी हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा और हम जीत जाएंगे। तब हम गलत काम करना कम कर देंगे। ऐसे अच्छा एक चीज और जान लिए, मैं इस बात से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मनुष्य का मन जो है ना, इसको मान लो एक प्रकार का एक खेत है और इसमें हमें विचार रूपी बीज बोना है। अब एक बताइए, जिस प्रकार खेत में बीज डालने से बीज के अनुसार ही फसल पैदा होती है। अब सरसों का बीज डालोगे तो सरसों का पौधा, गेहूं का बीज डालोगे तो गेहूं, मक्के का डालोगे तो मक्का, गन्ना बोगे तो गन्ना निकलेगा। तो भैया उसी प्रकार हमारे मानसिक खेत में भी विचार रूपी बीज बोने से उससे वैसे ही उपज प्राप्त होती है। ये हम क्यों नहीं सोचते। जैसे कृषि क्षेत्र में गेहूं के बीज बोने से गेहूं की फसल हो जाती है, अन्य फसल प्राप्त नहीं हो सकती,
उसी प्रकार हमारे मानसिक क्षेत्र में भी बुरे विचारों के बीज की उपज बुरी अर्थात दुख, कलेश, पीड़ा, बेचैनी, रोग, शोक, यही तो देगा हमको, और क्या देगा भला। तो भली उपज अर्थात सुख, शांति आदि नहीं प्राप्त की जा सकेगी। अतः किसी के साथ दुर्व्यवहार करने का विचार मात्र रखना हमारी मनोभूमि में बुरे बीज बोने बराबर है, और इसलिए यह निश्चित है कि बुराई के बीज की बुरी फसल हमें काटनी ही पड़ेगी, वो हमें मिलेगी ही, और उसका फल भी कटु हमें ही खाना पड़ेगा। इसलिए दूसरों की बुराई के विचार हमारे मन में आने देना हमारा अपना स्वयं का ही विनाश करना है। आप तो जानते हैं जो प्रकृति का न्यायालय है, इसमें भी भैया बहुत बड़ा दंड का विधान है। आजकल प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं। आपदाएं आती हैं तो छोटी मोटी नहीं आती। पहले हमारे दादा परदादा बताते थे भैया कि कोई भी आपत्ति आ जाए तो लोग, गांव के लोग कुएं के जगह पर बैठते, कुआं होता था ना, कुआं, वहीं से पानी लेते थे। तो थोड़ा सा पक्का बनवाए रहते थे, वहीं जगत के किनारे बैठ करके लोग भगवान भजन करते थे, ढोलक बजाते थे, नगाड़े बजते थे, लोग वहां पर भगवान भजन में झूमते थे, और बड़ी सी बड़ी मुसीबतों का जो है वहां पर हनन होते देखा गया था, हवन करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता भैया। देखो, जब प्रकृति अपना नियम नहीं बदलती, आपको पौष्टिक आहार देती है, सब कुछ देती है, अपने ही बनाए नियम को ही वो प्रतिपालन करती है। कभी एक बात बताइए, अभी एक दिन सुबह टाइम से सूरज ना उगे तो पूरे हाहाकार हो जाएगा। अगर मान ले 10, 20, 30, 40 सेकंड या 50 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा मान ले लेट हो गया तो इतिहास बन जाएगा कि रे अरे आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया, है ना। तमाम उस पे जो है कितने सारे जो है IAS PCS के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो भैया जब नियम प्रकृति भी नहीं बदलती है तो हम आप क्यों अपने अच्छे विचार को कुत्सित कर रहे हैं भाई। देखिए, हमें सदैव प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। चंद्र है, सूर्य है, नक्षत्र है, ये नियमित रूप से उदय अस्त क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा एक बीज का प्रतिफल अनंत फलों के रूप में हमें क्यों प्राप्त होता है? अनुकूल समय पर फल फूल, वनस्पतियां, औषधियां आदि क्यों उत्पन्न होती भाई? ऋतुएं भी अनुकूल समय पर क्यों आती जाती हैं? पवन अपनी गति से निरंतर क्यों चलता रहता है? अच्छा, समुद्र हमेशा अपनी मर्यादा में ही क्यों रहता है? और जब मर्यादा तोड़ता है तो क्या होता है? सुनामी जैसे खतरे। इन सब का एक ही उत्तर है, वह है प्राणी मात्र के सुख पहुंचाने के लिए प्रकृति ही सारा कार्य नियमबद्ध और सुचारू रूप से कर रही है, ताकि हम आपको स्वजन को तकलीफ ना हो। इससे भली प्रकार सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति सभी को सुख रखने के लिए नित्य अथक रूप से प्रयत्नशील है। वह किसी को पीड़ित नहीं करना चाहती, इसलिए दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना, उन्हें कष्ट देना, प्रकृति के सहज कार्य में बाधा डालना, अतः दूसरों को दुख देने वाला मनुष्य प्राकृतिक नियमानुसार दंड का भागी है ही। हमारा प्रत्येक प्रकार का दुख प्रकृति की ओर से दंड पाने का प्रतीक है। ऐसी दशा में दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, प्रकृति के साथ झगड़ा मोल लेना है। इस झगड़े में मनुष्य कदाचित विजयी नहीं हो सकेगा। इसलिए जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है, वह वस्तुतः अपने आप के साथ दुर्व्यवहार ही तो कर रहा है, और वही अपना शत्रु कहलाने का अधिकारी है। बात समझ रहे ना? बड़ी सीधी सी बात है। अगर सहज भाषा में देखा जाए कि जो हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, क्या हम भी उसके लिए वैसा करते हैं? और यदि उसकी कुछ भली बुरी बातें हमको बुरी लगती हैं तो भला बताइए हमारी भली बुरी बातें उसको कैसे अच्छी लगेंगी? अच्छा, आप अपने घरों में हैं, मंदिरों में हैं, तीर्थ स्थानों में हैं, गिरजाघरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ईश्वर अल्लाह अथवा गॉड की पूजा उपासना करते हैं, परंतु इससे भी बढ़कर पूजा उपासना अपने आप की है, जो आप करते ही नहीं है। अपने आप की पूजा का अर्थ क्या है? अपने आप की पूजा उपासना से मेरा तात्पर्य है अपने आप के साथ सद्व्यवहार करना भैया। अपने ऊपर अगरबत्ती लगाना नहीं, धूप बत्ती लगाना नहीं, माला पहनना नहीं, अपने आप के साथ क्या करना? सद्व्यवहार करना। हम अपने साथ ही सद्व्यवहार तभी कर सकते हैं जब हम दूसरों की भलाई में अपनी भलाई को देखें। आपके इर्द गिर्द ऐसा हो रहा है क्या? दूसरों के न्याय स्वार्थ का ध्यान रखते हुए अपना स्वार्थ सच्चे अर्थों में सिद्ध करें, दूसरों के अधिकार का संरक्षण करें, दूसरों की मान की मर्यादा करें, उसके साथ न्यायोचित व्यवहार करें, किसी का कभी बुरा न चाहें,
बुरा न देखें, बुरा सुनने में भी अपना समय न व्यस्त करें। बेहतर है कि भगवान भजन कर लें। भैया देखो, ऐसा है, ऐसा व्यक्ति सुख शांति में जीवन व्यतीत करेगा। कौन? जो सद्व्यवहारी है, जो दूसरों का भला चाहता है, क्योंकि उसका शत्रु संसार में कोई है ही नहीं। वह सबके प्रति मैत्री भाव रखेगा ही। अब ऐसा ही व्यक्ति स्वयं अपना मित्र कहलाने का अधिकारी है कि नहीं? भाई देखो, हम मनुष्य में सबसे बड़ी शक्ति है विचारों की, है ना। अब अगर हम अपना विचार मजबूत रहते हैं तो हमारी शक्ति इतनी बलवान हो जाती है कि हम इसके द्वारा बड़े बड़े आविष्कार तक कर लिए हैं। किंतु आज के युग में मनुष्य अपनी विचार शक्ति का सदुपयोग न करने के कारण दीनहीन और दुखी रह रहा है। दुर्विचार के कारण इस शक्तियों का सदुपयोग कर ही नहीं पाता, अपने आप को व्यसनों में उलझाए रखता है, उल्टा इनसे अपनी शक्ति का नाश करवाता रहता है। हमारी मानसिक शक्तियों का सदुपयोग करने पर जो शक्ति हमारा तथा दूसरों का बड़ी भारी हित कर सकती है, वही दुरुपयोग से अनेक तरह के कष्ट का कारण भी बन जाती है। हमारे विचार की शक्ति महान है, इसलिए हमें अपने विचार शक्ति का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। अपनी विचार शक्ति का सदुपयोग या दुरुपयोग स्वयं हमारी इच्छा पर निर्भर है। यदि हम अच्छी तरह जानते हैं कि दूसरों के साथ भला व्यवहार करने का फल भला और बुरा व्यवहार करने का फल बुरा होता है, तब हमें कदापि किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके साथ तो बुरा बर्ताव होता है, साथ ही साथ हमारे ही शरीर और मन को पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र भी हैं और अपने शत्रु भी हैं। दूसरा कोई भैया संसार सागर में कोई किसी का मित्र और शत्रु नहीं है। एक बात बताऊं, एक महात्मा है, वह अभी भी हैं, हमारी उनसे अक्सर मुलाकात होती रहे। वो तो भैया ना किसी के सुख में जाते हैं ना दुख में जाते हैं। अगर कोई उन तक कोई सुख पहुंचा देता है तो उस पर हंस देते हैं, कहते हैं भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि ये सूचना हमें मिली, इससे हमारा मन आनंदित हो गया। और यदि कोई दुखित सूचना देता है तो कहते हैं प्रभु अब क्या यही दिन था हमें देखने के लिए। तो उनका और लोग एक बार पूछने लगे कि प्रभु आप जो है किसी के यहाँ जाते नहीं हैं? वो अलौकिक संत हैं भैया, वो वेशधारी संत नहीं है। तो कहने लगे हम किसी के यहाँ क्या जाएं भाई, किसी के यहाँ जाने से अगर हमारा काम बन जाए या उसका काम रुक रहा हो तो हम चले जाएं। एक बार लोग कहा कि संत जी आप नहीं जाते किसी, तुम्हारे घर कौन आएगा? तो कहते कि हम बुलाएंगे ही नहीं, हम किस हैसियत पर बुलाएंगे, हमको तो भगवान लायक कुछ करेगा तभी तो बुलाएंगे। तो एक लोगों ने कहा फला आदमी मर गया था उसके यहाँ भी नहीं गए। तो कहते क्या है, अब वो मर गया, अब हम मरेंगे तब तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब उन संत जी के हृदय में भी एक प्रकार का जो ये मानसिक विकृति भैया प्रकट हो गई है, वह सद्व्यवहार की श्रेणी में कदापि नहीं आती। वो ऐसा तो संत है नहीं कि जाकर हिमालय बैठे हैं, अलौकिक तो हैं। अलौकिक मैंने इसलिए कहा कि जिनके विचार किसी से भी न टैली करें वो अलौकिक ही हुए। तो ये आप जान लीजिए ना, कुल मिलाकर वह काम करिए जिससे आपके मन को पहले शांति मिले। और यदि आपके मन को शांति मिलती कोई अच्छा काम करने से, तो जान लीजिए वह भगवान के घर में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, ऐसे हमारे वेद और पुराण कहते हैं। जय सिया राम।